गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 10th क्लास का चैप्टर विनिर्माण उद्योग पढ़ रहे थे और इस दूसरी वीडियो में हम उस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि भारत में कौन कौन से उद्योग हैं और उद्योगों के क्या लाभ हैं। उद्योगों से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पढ़े थे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग और पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, इनको हमने पढ़ा था। इसके अलावा भी बहुत सारे उद्योग हैं जो बहुत भारत में तरक्की कर रहे हैं, जैसे एल्युमिनियम प्रगलन या मेल्टिंग उद्योग। तो ये जो उद्योग है इसमें बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल सके और इस उद्योग को कम पैसे में चीज़ें प्राप्त हो सकें, उन स्थानों पर इनकी स्थापना की जाती है। तो हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे इसमें दिया है 4 से 6 टन जो बॉक्साइट है वो, और 2 टन एल्यूमिना, उसके बाद 1 टन एल्युमिनियम का निर्माण होता है। आगे जो है फ्लो चार्ट में पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है कि किस तरह से जो है एल्युमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया होती है। तो बॉक्साइट जो है कच्चे माल के रूप में आता है, रेल या समुद्री जहाज़ के माध्यम से जो है जो खान है उससे पहुंचाया जाता है ये, और इसके बाद जो है एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है उद्योग से निर्मित जो सामान है वो प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो उद्योग हैं हमारे देश में, बहुत सारे उद्योग हैं और बहुत उन्नति कर रहे हैं, जैसे मोटर गाड़ी उद्योग हैं और इसके अलावा जो है सीमेंट उद्योग हैं, रसायन उद्योग हैं। तो उद्योगों से जहाँ एक तरफ आर्थिक लाभ होते हैं वहाँ दूसरी तरफ इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। तो उद्योगों से पड़ने वाले कौन से नकारात्मक प्रभाव हैं? हमारे आसपास के वातावरण को उद्योगों से बहुत नुकसान होता है। तो औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण किस प्रकार होता है ये हम पढ़ेंगे। उद्योगों से अनेक तरह का प्रदूषण होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो उद्योगों से तरह तरह की गैसेस निकलती हैं या धुआं निकलता है उससे होता है, और इससे जो है अनेक तरह की बीमारियां फैलती हैं, जो कई बार जहरीली गैसों का रिसाव हो जाता है उससे। और इसके बाद जल प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उनको नदियों में छोड़ दिया जाता है या फिर भूमिगत कर दिया जाता है, उनको साफ़ नहीं किया जाता है। इससे भी बहुत सारा जो है जो ज़मीन का पानी है वो गंदा हो जाता है, और भूमिगत जल गंदा होने से अनेक तरह के रोग फैलते हैं। तापीय प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाली गर्मी के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है, ये भी जो है वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। ज़्यादा आवाज़ उद्योगों से जो होती है उनके जनरेटर से और कारखानों में जो उपकरण है उनसे, तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, आवाज़ का प्रदूषण, और हमारे कान ध्वनि से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। कई बार जो है हृदय रोग और हार्ट फेलियर या हमारे कान के पर्दे फट जाना और हमारा बीपी, बहुत ज़्यादा आवाज़ से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा बीपी बढ़ जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसके बाद जो बीमारियां होती हैं जैसे फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, स्किन से संबंधित बीमारियां हैं, कैंसर है, ऐसी बड़ी बीमारियां उद्योगों से होती हैं। लेकिन अगर कुछ सावधानी बरती जाए तो इन पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है जो उद्योगों से होते हैं। तो उनको रोकने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो गंदा पानी निकलता है उद्योगों से,
उसको शुद्ध करके, ऐसे बहुत प्लांट लगाए जाते हैं पानी को रिफ़ाइन करने के लिए, और वो बड़ी मात्रा में जो है पानी को रिफ़ाइन कर देते हैं, उसका पुनर्चक्रण कर देते हैं। फिर उनको जो है कृषि कार्य के लिए या गाड़ियों की धुलाई या ऐसे किसी काम के लिए उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से जल प्रदूषण से बचा जा सकता है। और इसके बाद उद्योगों में अधिक जल इस्तेमाल होता है तो पानी की भी कमी होती है। तो बारिश के पानी को अगर उद्योगों से संबंधित जो स्थान है वहाँ पर उनको संग्रहित किया जाए तो ये प्रदूषण जो है समाप्त किया जा सकता है। पानी की कमी को भी पूरा किया जा सकता है, प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। ऐसे ही मान लीजिए कुछ ऐसे यांत्रिक साधन हैं जिनसे कि जो उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि गंदगी निकलती है उनकी छटाई कर दी जाए और उनको जो है अलग अलग कर दिया जाए, तो उनमें से बहुत सारा मटेरियल इस्तेमाल भी किया जा सकता है और बहुत चीज़ों को जो है सही जगह पर डालकर भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैविक प्रक्रिया के माध्यम से जो है शोधन किया जा सकता है। और इसके बाद जैसे मान लीजिए आवाज़ से संबंधित जो समस्या होती है उसके लिए जो है आजकल ऐसे जनरेटर या ऐसी मशीनरियाँ आती हैं जिनमें जो है बहुत कम आवाज़ होती है, तो उनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो चुनौतियाँ आती हैं सामने उद्योगों से संबंधित, उनसे रोकथाम की जा सकती है और आर्थिक लाभ के साथ जो है पर्यावरण को भी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह सतत पोषणीय विकास को समझते हुए उद्योगों में जो पर्यावरणीय प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकना जो है बहुत आवश्यक है।